स्वागत है आपका न्यू जनरेशन क्लासेस के इस चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए 9th और हाई स्कूल की मैथमेटिक्स को प्रोवाइड कराते हैं। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 के सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था। साथ ही साथ हमने एक्सरसाइज 2.1 का बेसिक को भी कंप्लीट किया था। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 के सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये लेक्चर। तो एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर 2 है, बहुपद है। ठीक है, क्लास 9th के लिए। तो प्रश्न नंबर फर्स्ट में हमसे कह रहा है निम्नलिखित पर क्या है कि हमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं, जो कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, x बराबर 0, x बराबर -1, x बराबर 2। ये क्या है, हमें कुछ मान दिए हुए हैं। उसमें हमें एक बहुपद दिया है 5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 3 के मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में, ये जो हमें इक्वेशन दी है उसमें एक बार x बराबर 0 रख के पता करना है कि इसका मान क्या आएगा। वहीं एक बार हमें x बराबर -1 रख कर बताना है कि इसमें अगर हम x की जगह पे -1 रखें तो जोड़ने और घटाने पर क्या आएगा। वहीं एक बार हमें x बराबर 2 पर चेक करके बताना है कि अगर हम x बराबर 2 रखते हैं तो यहाँ पे हमारा मान क्या आएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या लेंगे, x बराबर 0 पर। ठीक है, पहले हम लोग इस इक्वेशन में एक बार x बराबर 0 पर लेंगे। ठीक है, तो 5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 3, इसमें हमें क्या करना है, x की जगह पे जहाँ पे x दिया है वहाँ पे हम क्या 0 रखेंगे। तो लिखेंगे x बराबर 0 पर। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या रखेंगे 0। 5 इंटू में 0 माइनस का 4, x की जगह पे 0, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस का 3। ठीक है, आपको पता है किसी भी नंबर का अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 0 माइनस 4, 0 का स्क्वायर 0 प्लस का 3, 0 का 0 आ जाएगा, माइनस 4 का मल्टीप्लाई 0 के साथ तो 0 प्लस का 3। 0 कोई नंबर नहीं होता, हम लोग क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे उसको कि हमारे पास 0 है ही नहीं। तो क्या बचा, 3 बचा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, वो आएगा 3। क्या आएगा आंसर, आंसर आएगा हमारा 3। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इसका पहला पार्ट सॉल्व होगा। अब हम क्या करेंगे, इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे जिसमें हमें x बराबर -1 रखना है। तो इक्वेशन नोट कर लेते हैं, 5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 3। इस इक्वेशन में क्या करना है, हमें x बराबर -1 रखना है। तो रखते हैं, यहाँ हमें क्या करना है, x बराबर -1 पर जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमें -1 रखना है। ठीक है, तो 5 का 5 रहा, x की जगह पे -1 माइनस 4, x की जगह पे -1 का स्क्वायर प्लस का 3। 5 का गुणा -1 में कराना है। ठीक है, अब अगर आप देखें तो 5 के पहले प्लस होगा, है ना भाई, कुछ नहीं होता तो वहाँ प्लस होगा। तो प्लस माइनस माइनस, 5 एक कम 5, ठीक, तो माइनस का 5, माइनस का माइनस था तो माइनस, -1 का स्क्वायर है, -1 का स्क्वायर है। आप क्या लिख सकते हो इसको, -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 का 1 में मल्टीप्लाई तो 1, मतलब अगर -1 का स्क्वायर होगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, प्लस का 1 आएगा। तो क्या हो गया, 4 इंटू 1 प्लस का 3। ठीक है, अब क्या करना है, -5 का -5 रहा, माइनस 4 का गुणा 1 में कराएंगे तो 4 एक कम 4 प्लस का 3। यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, भाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आपके पास माइनस के 5 थे और आपके पास माइनस के 4 और आ गए, कितने हो गए, माइनस का 9 हो गए प्लस का 3। ठीक है, अब क्या बचेगा, -9 में से 3 आपके पास से चले गए तो कितना बचा, माइनस का 6 बचा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, वो आएगा माइनस का 6 आएगा। अगर हम लोग इस इक्वेशन में x की जगह पे -1 रखते हैं तो उसका आंसर माइनस का 6 आएगा।
अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में x बराबर 2 रखेंगे। तो एक इक्वेशन नोट कर लेते हैं। इक्वेशन क्या थी हमारी, 5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 3। इस इक्वेशन में क्या करना है, हमें जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमें x बराबर 2 रखना है। तो 5 का 5 रहा, x की जगह पे 2 रखना है, -4 4x की जगह पे 2 का स्क्वायर प्लस का 3। ठीक है, 5 का अगर 2 में गुणा कराएंगे तो 5 दूना 10 माइनस 4 का 4 आ गया गुणे में 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं ना। पावर का मतलब होता है उसी संख्या का उतनी ही बार मल्टीप्लाई। जैसे 2 है तो 2 बार, अगर 2 की पावर 3 आ गया तो 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं उसको, है ना। पावर 3 का मतलब क्या होगा, इसी संख्या को हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो वैसे स्क्वायर है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। 10 माइनस 4 चौको 16 प्लस का 3। देखो प्लस 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 वालों को पहले जोड़ लीजिए, अगर माइनस होता तो माइनस वालों को पहले जोड़ लेते हैं। ठीक है, 10 में 3 जोड़ा तो 13 माइनस का 16। ठीक है, अब यहाँ से जो भी बड़ा नंबर होता है, जो भी, देखिए घटाने का तरीका क्या होता है, जो भी बड़ा नंबर हो, ठीक है, उसको देख लीजिए। इसमें से 13 और 16 में से क्या बड़ा है, 16। 16 पे कौन सा सिंबल है, प्लस का कि माइनस का, माइनस का। ठीक है, तो आंसर तो हमारा माइनस में आने वाला है। 16 में से 13 घटा दो, कितना बचा, 3। तो आंसर क्या हो गया आपका, 3 हो गया। अगर आप इस इक्वेशन में x की जगह पे 2 रखेंगे तो आपका आंसर माइनस का 3 आने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। नोट कर लीजिए इसको। अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से आपको क्या है, कुछ बहुपद दिए हुए हैं। ठीक है, आपको ये 4 बहुपद दिए हुए हैं, में से प्रत्येक के लिए आपको, सभी के लिए, जैसे ये एक बहुपद है, ठीक है, तो इसके लिए आपको P0 पर, P1 पर और P2 का मान ज्ञात करना है। कहने का मतलब है एक काम करते हैं, क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नहीं लेते हैं इसको हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग ले रहे हैं इसका पार्ट फर्स्ट। ठीक है, फिर हम लोग पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो पार्ट फर्स्ट में हमसे क्या कह रहा है, प्रत्येक के लिए P0 के लिए, P1 के लिए और P2 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक बार पहले हम लोग क्या लेते हैं, P0 पर। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बार P0 पर ले रहे हैं। P0 का मतलब क्या हुआ, P का P y की जगह पे 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है जहाँ जहाँ y आएगा वहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। 0 बराबर y की जगह पे 0 रखना है ना, तो y स्क्वायर है 0 का स्क्वायर माइनस y 0 प्लस का 1। ठीक है, P0 का मान, यहाँ से 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा, माइनस 0 का 0 प्लस का 1। 0 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, तो यहाँ से क्या आएगा, 1 बचेगा। भाई 0 लिखने का कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं, है ना, 0 कोई नंबर तो होता नहीं है। तो ये क्या हो गया, अगर आप इस इक्वेशन में, ये जो हमें बहुपद दिया हुआ है, इसमें अगर हम लोग y की जगह पे 0 रखेंगे तो उसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। वहीं अगर हमसे बोल रहा है कि P1 के लिए भी आपको बताना है कि इसका मान क्या आएगा, तो हम लोग चेक कर लेंगे। P1 पर, किस पे, P1 पर चेक करते हैं। तो आपको क्या करना है, अब देखते हैं, इक्वेशन भी नोट ही कर देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, है ना। Py बराबर में y स्क्वायर माइनस का y प्लस का 1, ये हमें दिया हुआ है। आपको क्या करना है, इस पे अब P1 का भी मान ज्ञात करना है ना। तो P का P y की जगह क्या आया, 1। इसका मतलब है कि हमें जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे हमें क्या रखना है, 1 रखना है। तो P1 y था तो 1 आ गया, बराबर में y की जगह पे 1 स्क्वायर था तो स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 1।
P1 बराबर 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है। 1 कैसे हो गया, 1 का स्क्वायर था, आपको क्या लिख सकते हो उसको 1 इंटू 1, तो 1 स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक एक कम एक, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ से ये 1 आ गया, माइनस का 1 प्लस का 1, तो P1 बराबर, देखिए माइनस के 1 से प्लस का 1 ख़त्म हो गया, या आपसे पूछें कि एक था एक चला गया तो भी 0 बचना है। ठीक है, प्लस का 1 बचा, तो प्लस लिखने से अच्छा है दिखाया नहीं जाता। तो अगर आप इस इक्वेशन में ये जो आपको बहुपद दिया है इसमें अगर y की जगह पे 1 रखेंगे तो भी इसका मान क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। अब हमसे कह रहा है कि इसके लिए आपको P2 का भी मान ज्ञात करना है, तो फिर से इक्वेशन नोट करते हैं, Py बराबर वाई स्क्वायर माइनस का y प्लस का 1। अब क्या करना है, हमें P2 के लिए चेक करना है ना तो चेक करते हैं P2 पर। ठीक है, जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे हमें 2 रखना है, क्योंकि P का P y की जगह पे 2 आ रहा है। तो देखिए, तो P2 बराबर y की जगह पे 2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस y की जगह पे 2 प्लस का 1, तो P2 बराबर 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 2 प्लस का 1, तो P2 बराबर 4 में से 2 गया तो बचा 2 प्लस का 1, P2 बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। अगर आप इस बहुपद में y की जगह पे 2 रखेंगे तो उसका मान क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा इसका पार्ट फर्स्ट कंप्लीट होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका पार्ट सेकंड करेंगे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। तो पार्ट सेकंड में हमें दे रखा है P t बराबर में 2 प्लस का t प्लस का 2t स्क्वायर माइनस का t क्यूब। ये हमें क्या है, एक बहुपद दिया हुआ है, इसमें भी हमें P0, P1 और P2 का मान ज्ञात करना है। तो करते हैं, यहाँ से हम क्या करेंगे, P0 पर, जैसे हमने पिछली इक्वेशन में किया था, पिछले बहुपद में हमने किया था P0 पर, तो P t की जगह पे हमें क्या रखना है, 0 बराबर 2 की जगह पे 2, t की जगह पे 0 प्लस 2, t की जगह पे 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। आपको पता है P0 बराबर 2 का 2 प्लस का 0 आ जाएगा, प्लस देखिए 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर तो 0 माइनस 0 का क्यूब वो भी 0 होगा। P0 बराबर 2 प्लस 0 प्लस 2 का मल्टीप्लाई अगर 0 में कराएंगे तो 0 माइनस का 0, तो P0 बराबर में 2, क्योंकि 0 लिखा नहीं जाएगा, अब 0 कोई वैल्यू तो होती नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से P0 का मान निकलेगा। अगर हम इस बहुपद में t की जगह पे 0 रखेंगे तो उसका मान 2 आएगा। अब हम क्या करेंगे, Pt बराबर 2 प्लस का t प्लस का 2t स्क्वायर प्लस का t क्यूब। ठीक है, माइनस का t क्यूब। हमें क्या करना है, अब P1 का मान पता करना है, तो रखते हैं P1 पर। P की जगह पे P है, T की जगह पे 1 है, तो जहाँ जहाँ T है वहाँ पे हमें क्या रखना है, 1 रखना है, बराबर 2 प्लस का T की जगह पे 1 प्लस का 2, T की जगह पे 1 का स्क्वायर माइनस T है ना, तो 1 का क्यूब। P1 बराबर 2 और 1 3 हो गया, प्लस का 2 एक कम 2 का 2 हो गया, 2 में गुणा 1 का कराना है, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है ना, और ये हो गया माइनस का 1, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होगा। P1 बराबर 3 का 3 आया, प्लस
2 एक कम 2 माइनस का 1, P1 बराबर 3 और 2 5 माइनस का 1, तो P1 बराबर 5 में से 1 गया तो बचा हमारा 4। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इसका मान निकलेगा। ठीक है, तो P1 पर अगर हम लोग t की जगह पे 1 रखेंगे तो हमारा मान क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हमें P2 का भी तो मान ज्ञात करना है भाई। P0 निकाल दिया, P1 निकाल दिया, अब P2 बचा है तो P2 का भी मान निकाल देते हैं। तो PT बराबर 2 + t + 2t² माइनस का t क्यूब। ठीक है, अब P2 पर चेक करना है ना, तो P2 पर तो जहाँ जहाँ पे t है वहाँ पे हमें क्या रखना है, 2 रखना है। तो P2 बराबर 2 + t की जगह पे 2 प्लस का 2t की जगह पे 2 का स्क्वायर माइनस 2 का होल क्यूब। तो P2 बराबर 2 का 2 2 दूनी 4, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 प्लस 2 का 2 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 होता है माइनस का 2 का क्यूब 8 होता है ना। 8 कैसे हो गया, 2 का क्यूब है तो उसको आप क्या लिख सकते हो, 2 × 2 × 2, 2 का 2 2 दूनी 4, 4 का 4 4 दूनी 8, तो आ गया। ठीक है, तो ये हो गया 8। तो P2 बराबर 4 प्लस का 4 दूनी 8 माइनस का 8, तो P2 बराबर 8 कैंसिल हो जाएगा। प्लस माइनस में होता है तभी करता है, सेम वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, एक प्लस में हो एक माइनस में हो और सेम वैल्यू हो तो कटता है। ठीक है, 4। तो अगर हम इस बहुपद में t की जगह पे 2 रखेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसका पार्ट सेकंड कंप्लीट कर लिया। अब हम इसका पार्ट थर्ड करेंगे। ठीक है, तो पार्ट थर्ड स्टार्ट करते हैं, नोट कर लीजिए इसको। पार्ट थर्ड में हमें दिया हुआ है Px बराबर में x क्यूब। ठीक है, Px बराबर में x क्यूब दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, एक बार P0 के लिए और एक बार P1 के लिए और एक बार P2 के लिए। इसमें हमसे बोला हुआ था प्रत्येक के लिए, प्रत्येक का मतलब आपको क्या करना है, P0 का भी मान ज्ञात करना है, P1 का भी मान ज्ञात करना है और P2 का भी मान ज्ञात करना है। चलिए करते हैं। तो P0 पर देखेंगे एक बार, तो P0 पर अगर चेक करेंगे तो x की जगह पे कितना रखना है, हमें 0 रखना है। ठीक है, तो P0 बराबर में x की जगह पे 0 का क्यूब, तो P0 0 का क्यूब क्या होगा, 0 ही होगा। 0 क्यों हो गया, 0 × 0 × 0 ही तो लिखोगे, जो आपका 0 का क्यूब हो उसको आप यही तो लिखोगे। 0 का मल्टीप्लाई आप किसी में भी कराओ आपका 0 आता है। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से इसका मान निकल आएगा। अगर आप ये जो हमें बहुपद दिया हुआ है इसमें अगर आप x की जगह पे 0 रखोगे तो उसका मान 0 आएगा। ऐसे ही Px बराबर में x क्यूब। अब हम क्या करेंगे, P1 पर चेक करेंगे, P1 पर। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 1 रखना है, तो 1 का क्यूब, तो P1 बराबर 1 का क्यूब 1 ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर हम इस बहुपद में x की जगह पे 1 रखेंगे तो उसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसे ही Px बराबर x क्यूब, तो अब हम चेक करेंगे P2 पर इसका मान क्या होगा, किस पर, P2 पर। तो Px की जगह पे 2 बराबर में 2 की x की जगह पे 2 क्यूब था तो क्यूब, यहाँ से क्या आएगा, P2 बराबर 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। ठीक है, ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। अगर आप इस बहुपद में x की जगह पे 2 रखेंगे तो उसका मान क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से हमने इसका पार्ट थर्ड भी कंप्लीट कर लिया। अब हम करेंगे इसका पार्ट फोर्थ। नोट कर लीजिए इसको। तो पार्ट फोर्थ में हमें दिया हुआ है पी एक्स बराबर x माइनस 1 और x प्लस 1। ठीक है, इसमें भी हमें P0, P1 और P2 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, एक तरीका है कि आपको यहाँ पे एक फार्मूला दिख रहा है x माइनस 1 और x प्लस का 1, a माइनस बी और a प्लस बी। तो आप इसको क्या कर सकते हो, px बराबर भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी a प्लस बी। तो आप ये देखेंगे तो ये इसके बराबर है, तो इसके बराबर आप क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो ये लिख सकते हो आप। इसमें अब ये जो मान है P0, P1 और P2, यहाँ पे आप इसको रख के भी सॉल्व कर सकते हो, और डायरेक्ट भी आप P0 का जैसे निकाल रहे थे पहले वैसे भी कर सकते हो। तो हम इस तरीके से करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा नया करेंगे जिससे हम कुछ ज़्यादा सीख सकें। तो यहाँ पे अब हम लोग चेक करेंगे P0 पर, है ना, जैसा पहले कर रहे थे। P0 का मान ज्ञात करते हैं। तो P0 बराबर x की जगह पे हमें 0 स्क्वायर था तो स्क्वायर माइनस 1, तो P0 बराबर में 0 का स्क्वायर 0 माइनस का 1, तो P0 बराबर में माइनस का 1। तो अगर हम इस इक्वेशन में x की जगह पे 0 रखेंगे तो उसका मान में माइनस का 1 आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, P1 के लिए चेक करेंगे तो लिखेंगे तो Px बराबर में x स्क्वायर माइनस का 1। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, P1 पर चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ से P1 बराबर जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमें क्या रखना है, 1 रखना है। तो 1 का स्क्वायर माइनस का 1, आपको पता है कि 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस का 1। तो P1 बराबर माइनस का 1 प्लस का 1 क्या हो गया, कैंसिल, तो ये क्या हो गया, 0। ठीक है, तो अगर आप इस इक्वेशन में x की जगह पे 1 रखेंगे तो उसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग चेक करेंगे P2 पर इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो P2 पर चेक कर लेते हैं, P2 पर तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमें क्या रखना है, 2 रखना है। तो P2 बराबर x की जगह पे 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस का 1, तो P2 बराबर 2 का स्क्वायर 4 होता है माइनस में 1, तो P2 बराबर 4 में से 1 गया तो बचा हमारा 3। ठीक है, तो अगर आप इस बहुपद में x की जगह पे 2 रखेंगे तो उसका मान 3 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसका प्रश्न नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया। अब हम करेंगे इसका पार्ट थर्ड। नोट कर लीजिए इसको। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पे हमसे कह रहा है सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान, आपको क्या करना है, प्रूव करना है कि ये जो मान है, जो हमें दिखाए गए मान हैं, वो निम्नलिखित स्थितियों में, जो आपको स्थितियाँ दी हुई हैं, एक ये स्थिति दी हुई है, दूसरी ये है, ऐसे ही टोटल आपको 8 स्थितियाँ दी गई हैं, में संगत बहुपद के शून्यक हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे बताना है कि ये जो हमें x की वैल्यूज़ दी हैं, ये जो हमें x की वैल्यू दी हुई हैं, इन x के मानों को अगर हम इसमें रखें, जैसे x की जगह पे 1/3 माइनस का अगर रखें, तो अगर ये 0 आ गया, अगर ये 0 आ गया तो ये क्या होगा, हमारा एक शून्यक बहुपद होगा। अगर ये बाय चांस क्या होता है, 0 के बराबर नहीं आया, है ना, 0 के बराबर नहीं आया, तो ये क्या हो जाएगा, शून्यक बहुपद नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर लें तो जैसे आपको दिया हुआ है x माइनस 5 बराबर में 0, तो आपको अगर इसका शून्यक बहुपद पता करना है, ठीक है, आपको अगर इसका शून्यक बहुपद पता करना है तो आप क्या कहोगे, अगर हम इसकी जगह पे 5 रख दें तो ये क्या हो जाएगा, 0, है ना, तो 0 बराबर 0।
तो इसका मतलब है कि ये जो है ये हमारा एक शून्यक बहुपद है, क्योंकि ये क्या हो गया, 0 के बराबर आ गया। वैसे ही अगर ये सारे भी 0 के बराबर आ जाते हैं, जैसे हमें 8 जो इसके बहुपद दिए हुए हैं वो अगर 0 के बराबर आ जाते हैं तो जो आ गए वो हमारे शून्यक बहुपद हैं, जो नहीं आए वो हमारे शून्यक बहुपद नहीं है। देखते हैं, यहाँ पे पहले में मुझे दे रखा है px बराबर में 3x प्लस का 1। हमें क्या करना है, इसको 0 के बराबर दिखाना है, जहाँ पर x बराबर हमें दिया है -1/3। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, px बराबर हम 0 मान लेंगे। हर बार हम यही करेंगे, सबसे पहले px बराबर 0 मान लेंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा, 3x प्लस का 1, px की जगह पे आपने 0 रख दिया। अब आप क्या करेंगे, x बराबर -1/3 पर, x बराबर -1/3 पर मान रखेंगे। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -1/3 रखना है हमें। तो 3 का 3 रहा, ठीक है, 3 का 3 रहा। x की जगह पे आपको क्या करना है, -1/3 रखना है, प्लस का 1 बराबर में 0। देखिए 3 गुणे में है और इधर भाग में है, 3 गुणे में है, इधर भाग में है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो अगली लाइन में समझ लीजिएगा। 3 का अगर अंदर गुणा कराएं तो -3 हो जाएगा, बटे में 3 हो जाएगा, प्लस का 1 बराबर में 0। 3 से 3 क्या हो गया, कट गया, गुणे भाग में है, कट गया, -1 बचा और प्लस का 1 बराबर में 0। तो यहाँ से -1 और प्लस का 1 कट गया, सेम वैल्यू है ना, तो ये क्या हो गया, 0 के बराबर आ गया। तो इसका मतलब है ये क्या है, हमारा एक शून्यक बहुपद है। तो लिख देंगे कि x बराबर -1/3 पर बहुपद शून्यक है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको दिखा देंगे। ऐसे ही अब हम इसके लिए करेंगे। तो px बराबर 0, तो लिखेंगे 5x माइनस का पाई बराबर में 0। तो 5 का 5 रहा, x की जगह पे आपको क्या रखना है, 4/5। तो लिखेंगे x बराबर में 4/5 पर। ठीक है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमें क्या रखना है, वहाँ पे हमें 4/5 रखना है। 5 का 5, x की जगह पे 4/5 माइनस का पाई, पाई का पाई, ये इसको हम लोग कहते हैं पाई। ठीक है, याद रखिएगा, इसको हम लोग पाई बोलते हैं, पाई। ठीक है, सिंबल जो होता है वो कुछ इस तरीके से बना होता है, पाई का सिंबल कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा, ये पाई है। अब यहाँ से अगर आप देखें तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, गुणे भाग में था, कट गया। ठीक है, 4 माइनस का पाई बराबर में 0। यहाँ से ये क्या दिख रहा है, ये जो है ये 0 के बराबर नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि दिया गया x का मान, दिया गया x का मान बहुपद के लिए, बहुपद के लिए शून्यक बहुपद नहीं है। क्या है, नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका पार्ट सेकंड भी क्या होगा, कंप्लीट होगा। अब हम करेंगे इसका पार्ट थर्ड, नोट कर लीजिए इसको। तो पार्ट थर्ड में हमसे कह रहा है px बराबर में x² माइनस का 1, जहाँ पर आपको x बराबर दिया हुआ है, x बराबर 1, -1। एक बार क्या करना है, एक बार आपको 1 रखना है, फिर आपको एक बार -1 रख के बताना है। ठीक है, तो चेक करते हैं। पहले क्या करेंगे, px बराबर 0, तो आपको क्या करना है, इसको 0 के बराबर लिख लेना है।
तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बराबर में 0। अब आपको क्या करना है, x बराबर 1 पर एक बार क्या कर रहे हैं हम, x बराबर 1 पर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से x की जगह पे आपको क्या रखना है, 1 का स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल में 0। 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 1 बराबर में 0, प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो 0 बराबर में 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 0 के बराबर आ गया ना। तो इसका मतलब है कि दिया गया, एक काम कर लेते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, x बराबर -1 पर चेक कर लेते हैं। किस पर, x बराबर -1 पर। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या करेंगे, -1 रख के चेक करेंगे। अब तो रखते हैं, -1 का स्क्वायर माइनस में 1 बराबर में 0, इसी इक्वेशन में रखना है ना। ठीक है, तो -1 का स्क्वायर माइनस में 1 बराबर में 0। अब -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस का 1, -1 का स्क्वायर 1 आएगा। कैसे आएगा, -1 का स्क्वायर है बराबर -1 इंटू -1 ही तो लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस, 1 का मल्टीप्लाई 1 में तो 1 आया। तो ये क्या हो गया, ये भी 0 बराबर 0 हो गया। तो इसका मतलब है हम क्या लिखेंगे, दिया गया x का मान बहुपद का एक शून्यक बहुपद है, शून्यक बहुपद है। ठीक है, इस तरीके से हमारा इसका पार्ट 3 कंप्लीट होगा। अब हम इसका पार्ट 4 करेंगे। ठीक है, चलिए। तो पार्ट 4 में हमें दिया हुआ है px बराबर में x प्लस का 1 और इनटू में दिया हुआ है x माइनस का 2, जहाँ पर आपको x बराबर एक बार रखना है माइनस का 1 और 2। इन दोनों ही मानों पर आपको चेक करना है, जैसे आपने इसमें किया था वैसे ही आप इसमें भी करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, px बराबर 0 मान लेंगे। ठीक है, जो हम हर बार कर रहे हैं। तो लिखेंगे x प्लस का 1 और x माइनस का 2 बराबर 0। क्या करेंगे, पहले x बराबर -1 पर चेक करेंगे, x बराबर -1 पर। ठीक है, दिखा देंगे कि x बराबर -1 पर हम लोग चेक कर रहे हैं। x की जगह पे -1 प्लस का 1 और x की जगह पे -1 माइनस का 2 बराबर में 0। देखिए माइनस प्लस क्या हो गया, कट गया, सेम वैल्यू थी ना, कट गया। इनटू में क्या बचा, माइनस प्लस, देखो माइनस 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 1 और 2 कितना हो गया, 3 हो गया, बराबर में 0। माइनस माइनस प्लस तो मतलब जुड़ेगा और सिंबल भी क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, तो अगर हम लोग 0 का किसी में भी मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आता है, 0। तो 0 बराबर में 0, तो ये क्या हो गया, ये तो 0 आ गया ना, ये तो क्या हुआ, 0 आ गया। ठीक है, तो x बराबर जब हम लोग -1 रखेंगे तो इसका मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे x बराबर 2 पर। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन में रखते हैं मान, x की जगह पे 2 रखना है प्लस का 1 और x की जगह पे 2 रखना है माइनस का 2 बराबर में 0। देखिए 3 हो गया, इनटू में माइनस का 2 और प्लस का 2 कैंसिल हो गया, 0, सेम वैल्यू थी, प्लस माइनस था, कैंसिल होता है। ठीक है, 0 का मल्टीप्लाई आप किसी के साथ भी कराओगे तो क्या होगा, 0 बराबर में 0। ये दोनों ही मान क्या हो गए, आपस में 0 हो गए। तो लिखेंगे दिया गया मान एक शून्यक बहुपद है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पार्ट 4 किया होगा कंप्लीट
हो गया। ठीक है, अब इसका हम लोग करेंगे पार्ट 5। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो पार्ट 5 में हमें दे रखा है px बराबर में एक्स स्क्वायर, जहाँ पर आपको x बराबर 0 पर क्या करना है, चेक करना है कि ये एक शून्यक बहुपद है या नहीं है। तो चेक करेंगे, पहले क्या करते हैं, px बराबर 0 मान लेते हैं। ठीक है तो अब क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बराबर में 0। आपको क्या करना है, जहाँ पे भी x दिया है वहाँ पे 0 पर चेक करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, जहाँ पे भी x दिया है वहाँ पे आपको क्या रखना है, 0। तो लिखेंगे x बराबर 0 पर। ठीक है, तो x की जगह पे हमें 0 रखना है। 0 का स्क्वायर था तो स्क्वायर बराबर में 0, तो 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 बराबर में 0। ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो लिखेंगे दिया गया मान एक शून्यक बहुपद है। दिया गया मान एक शून्यक बहुपद है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पार्ट 5 भी क्या होगा, कंप्लीट होगा। अब हम करेंगे इसका पार्ट 6। तो पार्ट 6 में हमसे कह रहा है कि px बराबर में Lx प्लस का m, जहाँ पर आपको x बराबर माइनस का m अपॉन l पर आपको क्या करना है, देखना है कि ये एक शून्यक बहुपद है या नहीं है। तो चेक करते हैं। सबसे पहला काम, px बराबर 0, तो Lx प्लस का m बराबर 0 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, x बराबर माइनस का m अपॉन l पर, x बराबर माइनस का m अपॉन l पर क्या करना है, चेक करना है कि ये एक शून्यक बहुपद है या नहीं है। तो देखते हैं, l की जगह पे l, x की जगह पे माइनस का m अपॉन में l प्लस का m बराबर में 0। अब गुणे भाग में है, कट जाएगा, क्या बचा, माइनस का m और प्लस का m बराबर में 0। तो यहाँ से क्या होगा, माइनस का m और प्लस का m क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम है, एक अल्टरनेट प्लस माइनस में है ना। तो ये क्या हो गया, 0 बराबर में 0। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि अगर हम लोग x बराबर माइनस का m अपॉन l इस बहुपद में रखेंगे तो ये क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है। तो लिखेंगे दिया गया मान शून्यक बहुपद है। ठीक है, दिया गया मान एक शून्यक बहुपद है। अब हम करेंगे इसका पार्ट 7। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। पार्ट 7 में हमसे कह रहा है कि px बराबर में 3x स्क्वायर माइनस का 1, ये हमें क्या है, दिया हुआ है। जहाँ पर आपको x बराबर दे रखा है माइनस का 1 अपॉन रूट 3, और क्या दिया हुआ है, कॉमा लगा के दिया है 2 अपॉन में रूट 3। एक बार आपको क्या करना है, x की जगह पे माइनस का 1 अपॉन रूट 3 रखना है और एक जगह पे आपको 2 अपॉन रूट 3 रखकर चेक करना है कि ये एक शून्यक बहुपद है या नहीं है। तो चेक करते हैं। सबसे पहला काम हमारा px बराबर 0, तो इक्वेशन बनेगी 3x स्क्वायर माइनस का 1 बराबर में 0। ठीक है, तो अब हम लोग चेक करेंगे पहले x बराबर माइनस 1 अपॉन रूट 3 पर, x बराबर माइनस का 1 अपॉन रूट 3 पर। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम माइनस का 1 अपॉन रूट 3 रखेंगे। तो 3 का 3 x की जगह पे माइनस का 1 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस का 1 बराबर में 0। ठीक है, तो 3 का तो 3 ही रहा। आप देखिए, माइनस माइनस
प्लस, एक इसको अलग करके दिखा देते हैं, क्या दिया है माइनस का 1/√3 का होल स्क्वायर है। इसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस का 1/√3 इंटू में माइनस का 1/√3। आपको यहाँ से क्या पता चल रहा है, माइनस माइनस प्लस, 1 का 1 में गुणा 1, √3 का √3 में गुणा तो क्या होगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो √3 का स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल, तो क्या बचा 1/√3। ठीक है, तो इसका मान अगर हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो 1/√3 आएगा। तो लिख देते हैं यहाँ पे 1/3 आ गया, माइनस में 1 बराबर में 0। ठीक है, अब देखिए 3 गुणे में है, इधर भाग में है ना, कैंसिल हो जाएगा, गुणे भाग में था, 1 माइनस का 1 बराबर में 0, तो ये क्या आ गया 0 बराबर में 0। तो यहाँ से क्या हो रहा है, अगर हम लोग इसमें x बराबर माइनस का 1/√3 रखेंगे तो इसका मान 0 हो जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें x बराबर 2/√3 पर क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, x बराबर 2/√3 पर भी तो इसको चेक करना है ना हमें, तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जहाँ जहाँ x दिया है वहाँ पे 2/√3 रखेंगे। टू अपॉन में √3 का होल स्क्वायर, यहाँ 3 था इंटू में तो 3 आएगा, माइनस का 1 बराबर में 0, तो 3 का 3 रहा, इस 2 का 4 अपॉन में √3 का क्या होगा 3 बचेगा, माइनस का 1 बराबर में 0, गुणे भाग में कट जाएगा, क्या बचा 4 माइनस का 1 बराबर में 0, तो 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 बचा बराबर में 0। तो ये क्या हो गया, आपस में बराबर नहीं आया। तो लिखेंगे यहाँ पे दिया गया मान x बराबर माइनस 1/√3 पर एक शून्यक बहुपद है, लेकिन x बराबर 2/√3 पर एक शून्यक बहुपद नहीं है। ठीक है, ये क्या होगा, x बराबर माइनस 1/√3 पर तो 0 आ रहा है, लेकिन x बराबर 2/√3 पर ये 0 नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये क्या है, एक शून्यक बहुपद नहीं है। ठीक है, अब हम करेंगे इसका पार्ट 8। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। तो पार्ट 8 में हमसे कह रहा है कि px बराबर में 2x प्लस का 1, जहाँ पर आपको x बराबर 1/2, जहाँ पर आपको x बराबर 1/2 पर चेक करना है कि ये एक शून्यक बहुपद है या नहीं है। तो चेक करते हैं। तो px बराबर 0 मानते थे, मान लिया, क्या बचा 2x प्लस का 1 बराबर में 0। तो यहाँ से 2 का 2 रहा, x की जगह पे 1/2 प्लस का 1 बराबर में 0, 2 गुणे में इधर भाग में कट गया, 1 + 1 बराबर में 0। तो यहाँ से क्या होगा, 1 + 1 क्या हो गया 2 बराबर में 0। तो ये क्या हुआ, आपस में 0 के बराबर नहीं आया। तो हम लोग लिखेंगे दिया गया मान एक शून्यक बहुपद नहीं है। तो अब हम यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पे हमसे कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, ये जो स्थितियाँ दी हुई हैं, टोटल हमें 6 स्थितियाँ दी हुई हैं, इनका क्या करना है, शून्यक पता करना है। मतलब हमें x का मान पता करना है। ठीक है, x का मान हमें पता करना है
ऐसा मान जो क्या कर दे, इसको ज़ीरो कर दे। ये जो इक्वेशंस हैं इनको ज़ीरो कर दें। अब इन क्वेश्चंस को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप अपने मन से सोचें कि हम लोग x की जगह पे ऐसा क्या रख दें कि ज़ीरो आ जाए, और दूसरा तरीका ये है कि आप सॉल्व करके निकाल लें। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि आप इन बहुपदों को सॉल्व करके निकाल लें। तो अंदाजे में क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चंस का जो आंसर होता है वो गलत भी निकल जाता है, लेकिन कैलकुलेशन करके निकालते हैं तो वो कभी भी गलत नहीं निकलता है। तो हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन निकाल के समझेंगे। और मन से निकालने का मतलब क्या है, जैसे हमने मन से निकाला कि x की जगह पे यहाँ पे हम लोग 6 रख दें। ठीक है, x की जगह पे हमने यहाँ पे 6 रख दिया, तो देखते हैं क्या ये ज़ीरो आता है। x की जगह पर अगर हम लोग 6 रखेंगे तो ये प्लस का 5, ये तो 11 हो गया। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। लेकिन हम लोग पता करेंगे कि इसका हम लोग x की ऐसा क्या मान रखें कि ये 5 हो जाए। तो सबसे पहला तरीका ये है कि हम क्या कर दें, यहाँ पे px बराबर में 0 कर दें। ठीक है, px बराबर में 0 कर दिया। अब यहाँ से क्या होगा, x प्लस 5 बराबर 0 हो जाएगा। x प्लस 5 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, देखते हैं। x बराबर माइनस का 5 हो जाएगा। ये कैसे हो गया, जब भी एक वैल्यू, जैसे ये प्लस का है, प्लस का 5, अगर ये इधर से दूसरे साइड इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिंबल बदल जाएगा। अगर ये प्लस का है तो इधर माइनस में, अगर माइनस का होता तो प्लस में आता। ठीक है, तो x की जगह पे अगर हम लोग 5 रखेंगे, x की जगह पे अगर हम लोग माइनस का 5 रखेंगे तो ये क्या करेगा, इसको 0 कर देगा। जांच करके देख लेते हैं एक बार, क्या हमने मान सही निकाला है। लिखेंगे जांच, तो x की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस का 5 रख के देखेंगे। तो रखते हैं p माइनस 5 बराबर में x की जगह पे माइनस 5 प्लस का 5, तो p माइनस 5 बराबर में ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझते हैं इसको, इस बात को हम लोग समझते हैं एक बार। आप क्या गए, आपको 5 रुपये किसी ने दिए, रास्ते में गए, आपने वो 5 रुपये खर्च कर दिए। 5 रुपये चले गए ना, माइनस में हो गया ना भाई। 5 आप प्लस पे थे, 5 माइनस में चले गए, तो क्या हुआ, 0। आपके पास कितने रुपए बचे, 0। तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब होगा कि हम क्या करेंगे, इसी तरीके से सबको सॉल्व करेंगे। जांच नहीं करना है, जांच आपको नहीं करना है, ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए किया है। आपको क्या करना है, सिर्फ इसमें शून्य ज्ञात करना है, जांच नहीं करना है। ठीक है, तो जांच हम लोग नहीं करेंगे, सिर्फ समझने के लिए था ये। करते हैं यहाँ पे ऐसे ही px बराबर 0, तो x माइनस 5 बराबर में 0, तो x बराबर में क्या हो जाएगा, 5 कैसे हो गया, ये माइनस का 5 था, अपोजिट साइड जाएगा तो प्लस में, सिंबल बदल जाता है, ये याद रखिएगा। ऐसे ही px बराबर में 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x प्लस का 5 बराबर में 0, तो 2x बराबर में माइनस का 5, भाई प्लस का था तो इधर आएगा माइनस में। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए था, x का मान चाहिए था, हमें 2x का तो नहीं चाहिए था। तो यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं, 2 को अगर दूसरी साइड भेज दें तो हमारा x का मान निकल आएगा। तो 2 यहाँ क्या है, x के गुणे में है, दूसरी साइड जाएगा तो भाग में जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, x बराबर माइनस का 5 अपॉन में 2। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई, माइनस का 5/2। अगर हम लोग x की जगह पे माइनस का 5/2 रखेंगे तो ये क्या कर देगा, इसको 0 कर देगा। ऐसे ही अब हम लोग चौथे क्वेश्चन के ये करेंगे, तो px बराबर में 0। ठीक है, तो क्या होगा, 3x माइनस का 2 बराबर में 0, या 3x बराबर में 2 हो जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस का था, अपोजिट साइड जाएगा तो प्लस में, सिंबल बदल जाता है। x बराबर 2/3, अपॉन 3 क्यों हो गया, क्योंकि कोई भी संख्या अगर गुणे में है और वो दूसरी साइड जाएगी तो भाग में हो जाएगी।
ठीक है। तो x का मान क्या आया 2/3 हो गया। वैसे ही इसमें भी करेंगे 5वें पार्ट में, px बराबर 0 मानेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3x बराबर में 0, तो x बराबर में 0/3, तो x बराबर में 0। ये कैसे हो गया? ये ऐसे हुआ कि जब भी हम किसी भी नंबर का, चाहे वो 0/3 हो, चाहे वो 0/150 हो, चाहे वो 0/5000 हो, है ना, या 500 ही हो, उसको अगर हम लोग 0 से भाग कराएंगे तो उसका मान 0 ही आएगा। ठीक है, तो इतनी बात याद रखिएगा। तो इस तरीके से हमने 5वां क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। ऐसे ही हम लोग 6 में करेंगे। 6 में आपको दिया हुआ है px बराबर में ax, जहाँ पर आपको x बराबर 0 नहीं आना चाहिए, मतलब a की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए, a की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। पहली बात तो आपको इन कंडीशंस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, फिर भी दिया है तो एक बार पढ़ लेते हैं। आप करेंगे क्या, px बराबर में 0, तो ax बराबर में 0, तो x बराबर 0/a या x बराबर में 0। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कंप्लीट हो गया और हमने एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज़, जैसे कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उस चीज़ का आंसर कमेंट में पिन कर दूंगा, या तो आपको दूसरे लेक्चर में वापस से समझा दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।